आइए दोस्तों सीखते हैं हिंदी की मात्राओं का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने आ से री तक की मात्राएं सीख ली हैं और हमें यह भी ज्ञान है कि कोई भी शब्द या वाक्य बनाने के लिए हम मात्रा का प्रयोग करते हैं। मात्रा केवल स्वर की होती हैं। मात्रा लगने पर हिंदी अल्फ़ाबेट की आवाज़ बदल जाती है और मात्रा से व्यंजन पूर्ण होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मात्रा लगने पर हिंदी वर्ण की आवाज़ तो बदलती ही है, लेकिन उस शब्द का अर्थ भी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है या बदल जाता है। तो शुरू करते हैं। हमने ली अ की मात्रा। अल्फ़ाबेट हमने लिया क और ल। सबसे पहले हमने व्यंजन लिया क पर हमने लगाई अ की मात्रा, व्यंजन पूर्ण हो गया और बन गया क में हमने जोड़ा ला तो शब्द बन गया कल मीन्स टुमारो। आ की मात्रा लगाएंगे। देखिए अल्फ़ाबेट लिया हमने क ला, क पर हमने आ की मात्रा लगाई तो बन गया का में हमने ला जोड़ा तो शब्द बन गया काल मीन्स टाइम। आ की मात्रा लगती है, शब्द बन जाता है कल, लेकिन जब इसी में आ की मात्रा लग जाती है तो शब्द बन जाता है काल। तो दोस्तों हमने नोटिस किया कि शब्द पूर्णतः बदल गए मात्रा लगने पर और उनके अर्थ भी बदल गए। एक और उदाहरण देखते हैं। आ की मात्रा का अल्फ़ाबेट लिया क और न, व्यंजन लिया क में अ की मात्रा लगाई, व्यंजन पूर्ण हुआ बन गया क में ना जोड़ा तो शब्द बन गया कन मीन्स स्मॉल पार्ट। अब इसी कन में हम आ की मात्रा लगाएंगे। देखिए अल्फ़ाबेट लिया क और न, क पर हमने आ की मात्रा लगाई बन गया का में हमने अल्फ़ाबेट जोड़ा न तो शब्द बन गया कान मीन्स ईयर। तो दोस्तों आपने नोटिस किया अ की मात्रा से शब्द बनता है कन और इसी कन में जब आ की मात्रा लगा दी जाती है तो शब्द बन जाता है कान मीन्स ईयर। मात्रा लगते ही शब्द बदल गए और उनके अर्थ भी। एक और उदाहरण देखते हैं। अ की मात्रा का अल्फ़ाबेट लिया न और ल, व्यंजन न में हमने अ की मात्रा लगाई, व्यंजन पूर्ण हुआ बन गया न में हमने ला जोड़ा तो शब्द बन गया नल मीन्स टैप। अब इसी में आ की मात्रा लगाएंगे। देखिए न लिया अल्फ़ाबेट ल, न में हमने आ की मात्रा लगाई बन गया ना में हमने ला जोड़ा तो शब्द बन गया नाल मीन्स नेवल। तो दोस्तों आपने देखा आ की मात्रा से शब्द बनता है नल और आ की मात्रा से यही शब्द बन जाता है नाल और शब्द के अर्थ भी बदल जाते हैं, आवाज़ भी बदल जाती है, मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। देखिए अब हम छोटी ई देखेंगे। छोटी ई की मात्रा के लिए हमने अल्फ़ाबेट लिया द पर हमने छोटी ई की मात्रा लगाई तो यह बन गया दी में हमने अल्फ़ाबेट जोड़ दिया न तो शब्द बन गया दिन मीन्स डे। अब इसी में हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। देखिए हमने अल्फ़ाबेट लिया द पर हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई तो यह बन गया दी में जब हमने अल्फ़ाबेट न जोड़ा तो शब्द बन जाता है दीन मीन्स पुअर। तो यहाँ भी हमने नोटिस किया कि मात्रा लगने पर शब्द का अर्थ भी बदल गया। ये ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा के कुछ शब्द हैं। देखिए छोटी ई से शब्द बनता है सिल मीन्स स्टिच, बड़ी ई से सील। छोटी ई से बनता है शब्द टिक मीन्स स्टे, बड़ी से बन जाता है टीक। छोटी ई से बनता है शब्द बिन मीन्स विदाउट, बड़ी से बन गया बीन मीन्स हार। मात्राएं बदलती गई, शब्दों की आवाज़ और अर्थ भी बदल गए। यह ऊ और ऊ की मात्रा के शब्द हैं। देखिए छोटे ऊ से बना कुल मीन्स टोटल, बड़े ऊ से कूल। छोटे ऊ से बनता घुस मीन्स एंटर, बड़े ऊ से घूस। छोटे ऊ से बनता है चुन मीन्स सिलेक्ट और बड़े से चूना। तो देखिए दोस्तों मात्राएं लग रही हैं, शब्द बदल रहे हैं। ये ए और ए की मात्रा के शब्द हैं। ए से बनता है मेल मीन्स मीट और ए से मैल। ए से बनता है बेल मीन्स क्रीपर और ए से बैल मीन्स बुल। ए से बनता है बेर
और ए की मात्रा से बनता है बेर मीन्स 8। यहाँ ओ की मात्रा के आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। देखिए, ओ से बनता है लोटा मीन्स पॉट, औ से लौटा मीन्स रिटर्न, ओ से और औ से और मीन्स एंड, ओ से शौक और औ की मात्रा से बनता है शौक मीन्स हॉबी। आगे हमने आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं। सही मात्रा के शब्दों को छांटकर इन सेंटेंस में भरिए और अर्थ पूरे करिए। तो दोस्तों ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें। अब हमने अ से लेकर री की मात्राएं सीख ली हैं और आज हमने मात्राओं का प्रयोग भी सीख लिया है। मात्राओं को बहुत ही सावधानी से प्रयोग किया जाता है दोस्तों। मात्राएं बदलने पर शब्द का अर्थ पूर्णतः बदल जाता है। मात्राएं सीखने के लिए आप शब्दों को सुने, लिखें, पढ़ें और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें और हिंदी भाषा को ऐसे ही सीखते रहें। पिछले वीडियो से आप हमारी सारी मात्राएं सीख सकते हैं। आगे की नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसे ही मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।